दास्य साख्य वात्सल्य आर्य श्रृंगार चारि प्रेम चतुर्विध भक्ति आधार। भक्ति के आधार चार रस हैं। दास्य, दास्य मतलब प्रभु स्वामी, हम उनके सेवक हैं। साख्य, हम प्रभु के अंदर अपनी मित्रता का अनुभव करें। मानने का कोई खेल नहीं है, आप केवल अपने आप को दास मानो। साख्य की अनुभूति होगी प्रभु, माना नहीं जा सकता भगवान के प्रति, दास भी नहीं मान सकते अपने आप को। लेकिन दास से भक्ति रस में अंदर जाने के लिए दरवाजा है। दास मानो, अशुल्क दासिका, सदैव दास मानो, सदैव सेवक मानो। प्रभु की करुणा से, कृपा से, भाव प्रकृति को देखते हुए वो हमारे अंदर स्वतः ही अपने प्रति साख्य भाव की अनुभूति करा देंगे। अगर उनको लगेगा, प्रकृति को देख के वात्सल्य भाव की अनुभूति करा देंगे और श्रृंगार रस की भी अनुभूति करा देंगे। देखते हैं जीव कौन कैसा, कितने भाव में, किस भाव में ज्यादा भाव में अनुभूति करेगा, किस में ज्यादा रस का अनुभव करेगा, इसकी प्रकृति किसको लेगी, क्या इसका सोच समझ है, उस तरह से प्रभु करा देते हैं। बताइए प्रभु जी, क्या भगवान राम के प्रति भी कोई माधुर्य भाव प्रकट कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं किया। जब वो गए थे जनकपुरी में तो वहाँ की स्त्रियों ने किया है, जंगल में वहाँ उन्होंने भी किया है, ऋषियों ने भी किया है, जो वहाँ पे भक्ति कर रहे थे भगवान की दंडकारण्य पर में। उनको मतलब जो रस मिला वो तो उनको दूसरे अवतार में मिला ना। तो रस वाली बात नहीं, भाव तो आ रहा है ना उनको, क्योंकि वो पहले से उस भक्ति भाव में है, उस रस को उनको पहले से प्राप्ति है, इसलिए उनको वो भाव उत्पन्न हो गया। वो लोग नॉर्मल नहीं है जो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पहली बात तो पहले से उस भाव में है, उनको प्राप्त है वो भाव, प्रभु की कृपा से उनको अनुभूति हो रही है। प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु ऐसी अनुभूति हो रही है ना। प्रभु ने कहा रुको भाई, अभी मर्यादा में हूँ। अगर भगवान श्री हरि नहीं पृथ्वी पे हैं, आज मान लो कुछ जीवों को वो अपना माधुर्य रस दिए हुए हैं, मान लो वो भक्ति कर रहे हैं, अब भगवान आ जाए किसी और अवतार में, हम कह रहे हैं भगवान सूकर अवतार में ही आ जाए, हमें तब भी उनके प्रति एक फीलिंग आने लगी, यार मेरा मेरा मैं इस तरफ क्यों वो हो रहा हूँ, इधर क्यों आकर्षित हुआ मैं, मेरा मन करे। जैसे जनक जी कह रहे हैं, बरबस बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कि मैं तो ब्रह्म में, निर्विशेष ब्रह्म में स्थित था। जनक जी कह रहे हैं ये राम जी को तुम्हें देख के मेरा मन क्यों तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है, क्योंकि माइक जीव के आगे तरफ मैं आकर्षित हो जाऊं ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं तो इस माया से परे हो चुका, मैं तो निर्विशेष ब्रह्म में स्थित हूँ। जनक जी बोले फिर भी मेरा मन तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। तो जब भगवान आएंगे, जो जिस भाव में होगा उस भाव में उनकी ओर आकर्षित हो सकता है, संभव है, लेकिन वो उस वक्त उसको दृष्टि डाल के कहते हैं भाई रुको, अभी दूसरा काम है, अभी बाद में बात करेंगे, अभी काम दूसरा करने आए हो ना, जब वो बरसाने आऊंगा रस तब बात करेंगे उस रस के बारे में। हर समय हर काम थोड़ा ना करने बैठा है बंदा, है ना, ये चीज का स्थिति होती है, ये बात है। भगवान हर समय हर काम कर रहे हैं, लेकिन आएगी तो आएगी अनुभूति, उसमें कोई क्या करेगा, ये तो संभव ही है ना। मान लो कोई पुरुष है, वो अपने ऑफिस के काम में लगा हुआ है, अब उसकी पत्नी या प्रेमिका होगी, वो तो उसको देख के कोई अनुभूति करेगी ना, भाई रुको अभी मैं अपने काम में बिजी हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो वो अनुभूत होना ही भक्तों का अपना वो है, भाव है, लेकिन भगवान उस रस को अभी उस वक्त दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये बात अलग है। फिर भगवान बहुत सोच विचार करके फिर अच्छा सा एक, देखिए मैं स्वयं ही पूर्ण पूर्ण अपने कलाओं से पूर्ण गुण प्रकट करते हुए फिर प्रकट होऊंगा, तब करेंगे, तब मैं उसी काम के लिए आऊंगा, तब बाकी सारे गौण होंगे। अभी मैं धर्म स्थापन के लिए आया हूँ, राक्षसों, किस कोई बड़े राक्षस ने त्राही त्राही कर रखी है उसे मारने के लिए, लेकिन आकर्षण होना तो संभव है। अब साख्य वालों को साख्य का आकर्षण आ सकता है, भगवान उस वक्त अगर हिरण्यकश्यप को मारने भगवान आए तो साख्य वालों से ही बात नहीं करेंगे, वात्सल्य वालों से ही बात नहीं करेंगे, उस वक्त अपना काम करेंगे, बाकी सब भक्तों को भाव देंगे, अब चले जाएंगे। तो यही होता है चतुर्विध भक्ति आधार। भक्ति के चार आधार है, दास्य, साख्य, वात्सल्य और श्रृंगार माधुर्य रस, इनके बारे में बोल रहे हैं। और आगे कह रहे हैं निज निज भाव सबे श्रेष्ठ करी माने, निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादने। सभी लोग अपने अपने भावों को श्रेष्ठ मानते हैं, जो दास्य भाव में है भक्त शिरोमणि हनुमान जी, और भी जो भक्त हैं, अर्जुन हैं, सुदामा है, माँ यशोदा आदि, देवकी आदि, जो भी उनके जिस भी भाव में स्थित हैं,
लेकिन अब कृष्णदास कविराज जी अपना कुछ मत प्रस्तुत करेंगे। तटस्थ हाई मने विचार यदि करी, अगर तटस्थ होके, बिल्कुल आप तटस्थ होके वो विचार करके बता रहे हैं कि मैं तटस्थ हूँ, सब भावों को मैं देख के तटस्थ होके आज मैं बता रहा हूँ, सब रस है श्रृंगार अधिक मधुर। सब रसों में माधुर्य रस का की जो मधुरता है वो सबसे अधिक है। भाव के भाव में कहे जाए तो सब जो भगवान के प्रति जो भाव है वो श्रेष्ठ है। सब कुछ जो जिस भाव में उसको श्रेष्ठ माने, अच्छी बात है, वो मानना भी चाहिए। वो कह रहे हैं मधुरता के मामले में, ठीक है, जिसको जो रस मिल रहा है वो उसके लिए अच्छा है, लेकिन मधुरता में वो तटस्थ होकर कह रहे हैं कि मैं श्रृंगार रस को, माधुर्य रस को अधिक मान रहा हूँ, श्रेष्ठ मान रहा हूँ, ऐसा उनका भाव है। अब एक रूप गोस्वामी जी का भक्ति रसायन सिंधु का बहुत सुंदर एक श्लोक, अतिशय सुंदर एक श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। यथोत्तरमसो स्वाद विषय उल्लासं व्यापी रतिर्वासना स्वाधि भासते कापि स्वच्छतः। उल्लासमयी रति, प्रेम विभिन्न स्वादों में एक दूसरे से बढ़कर अनुभव की जाती है। दास्य से साख्य, साख्य से वात्सल्य, किंतु जिस रति का स्वाद क्रम से उच्चतम होता है, जो सबसे ऊंचा रति प्रेम है, रस है, वह माधुर्य रस के रूप में प्रकट होता है। ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में रूप गोस्वामी कह रहे हैं एक श्लोक से। सभी रस जो हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। दास्य से ज्यादा निजता साख्य भाव में भगवान के साथ बनती है। दास्य भाव में जीव, साख्य भाव में जब भगवान के प्रति कोई जीव अनुभूति करता है तो उसको दास्य तक भी एक मर्यादा रहती है, लेकिन साख्य में रस ना आरंभ है, ऐसा अनुभूति की बात है। साख्य से रस का जो आनंद है वो अत्यधिक बढ़ जाता है, फिर वात्सल्य और फिर निजता बढ़ती है। जैसे कोई दास है, वो कितना सामने अपने स्वामी से कितना खुल सकता है। साख्य वाले ज्यादा खुले होते हैं, वात्सल्य वाले और खुले होते हैं, और रति वाले, श्रृंगार रस वाले सबसे ज्यादा भगवान से खुले हुए होते हैं। इसलिए निजता होती है, अंतरंगता होती है। जितना हम भगवान के प्रति अंतरंग होंगे उतना ही हमारा रस उनके साथ बढ़ेगा। यही इसलिए अनुभूति के साथ ये बात कही जा रही है कि सारे रस एक से बढ़कर एक हैं, भगवान के प्रति जो रस जी के हृदय में प्रकट हो जाए। लेकिन ये घटना है प्रभु, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कृत्रिम रूप से उस रस का अनुभव मान लेंगे तो बात बन जाएगी। हाँ ठीक है, अगर आज जान रहे हो तो कल मान भी लोगे, और मान के फिर पा भी लोगे, ये भी संभव है। अगर आज जान रहे हो कि चैतन्य महाप्रभु की शरण में हम लोग हैं, हम उनकी शरण में आए हैं, हमें मालूम पड़ा है कि ऐसे ऐसे रस होते हैं, आज हम जान रहे हैं, तो कल मानेंगे कि हाँ ठीक है, हमें भी वो प्राप्त हो तो अच्छा है, बाकी तुम्हारी इच्छा प्रभु, कल पा भी सकते हैं। इसमें इन्हीं के श्लोक के लिए कह रहे हैं, अतीव मधुर रस कही तार नाम, स्वकीया पर किया भाव द्विविध संस्थान। अतीव मधुर रस कही तार नाम, स्वकीया पर किया भाव द्विविध संस्थान।
पर किया भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नहीं वास। पर किया भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नाही वास। ब्रज वधु गणेर एई भाव निरवधि, तार मध्य श्री राधाय भावेर अवधि। ब्रज वधु गणेर भाव निरवधि, तार मध्य श्री राधाय भावेर अवधि। अब आगे मधुर रस के अंदर भी कह रहे हैं, अते मधुर रस कही तार नाम। मधुर रस कहा गया है जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम रस बताया है भक्ति का। स्वकीया स्वकीया परकिया भावे द्विविध संस्थान। इसके अंदर भी दो तरह के भाव होते हैं, स्वकीया और परकिया। स्वकीया मतलब भगवान की महिषीगण रानियां, और परकिया में आती हैं उनकी गोपियां जिनसे उनका विवाह नहीं हुआ, और उसके विषय में परकिया भावे अति रसेर उल्लास। अब कह रहे हैं कि परकिया मधुर भाव में रस की अत्यधिक वृद्धि होती है। स्वकीय भाव से भी परकिया भाव को ज्यादा रस में माना है। ब्रज बिना यार अन्यत्र नहीं वास। ब्रज के बिना इसका और कहीं भी ये नहीं मिलता। ये परकिया भाव का रस ब्रज में मिलता है, क्योंकि भगवान ब्रज में विवाह के बंधन में नहीं बंधे, केवल रस बरसाया चले गए, और जब जाकर विवाह के बंधन में बंधे तब भी वो ब्रज की गोपियां प्रभु से प्रेम करती रहीं, और उस रस का स्वादन उन्हें होता ही रहा। आगे कह रहे हैं, ब्रज वधु गणेर एई भाव निर्विध निरवधि, तार मध्य श्री राधाए भावेर अवधि। ये भाव ब्रजबालों में असीम है, परकिया भाव, किंतु इनमें भी यह श्री राधा में अपनी पूर्णता को प्राप्त हो। परकिया भाव के अंदर लोग संसार में ही बात कहते हैं कि भगवान ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। गर्भ संहिता में आता है कि 2.5 साल की उम्र में हुआ, लेकिन संसार की दृष्टि में तो नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं। भाई परकिया भाव की पराकाष्ठा है श्री राधे रानी। उस परकिया भाव का रस लेने के लिए भगवान, उस रस का प्रकट करने के लिए भगवान राधे रानी को और अपनी उनकी ही अंश स्वरूप गोपिकाओं को आधार बनाकर प्रकट हुए, और उस परकिया भाव को भगवान ने प्रकट किया। स्वकीय भाव तो सर्वसम्मत है,